आर परिपथ, एल आर परिपथ। एल का मतलब है इंडक्टर लगा हुआ है, मतलब प्रेरकत्व लगा हुआ है। आर का मतलब है प्रतिरोध लगा हुआ है। तो दो चीजें एक साथ लगी हुई हैं। अभी आप लोग बातचीत नहीं कीजिएगा। तो दो अगर हमारे पास एक साथ लगे हो तो हम लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, तो दोनों को जरा परिपथ के रूप में पहले हम दिखा देते हैं। तो एक हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर लगता है इस तरीके से, और इसी के साथ में क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध। दोनों को लगा दिया। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडक्टर और प्रतिरोध दोनों के दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। समांतर क्रम में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग समांतर क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो श्रेणी क्रम में लगा के ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो फिलहाल दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। सर्किट ये रहा, इससे हम लोग जो करंट प्रोवाइड करेंगे तो एसी करंट प्रोवाइड करेंगे। ये रहा हमारा एसी करंट प्रोवाइड करा दिया, एसी करंट प्रोवाइड कराया है। तो जो भी करंट यहां से निकलेगा वो यहां से निकला, इसमें गया, और वही करंट इसमें जाएगा और लौट के वही सोर्स में आ गया। लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो तरीका है कि हम लोग किरचॉफ का नियम लगा के इसको सॉल्व करें। शुरू करें कहीं से, एक पॉइंट कंसीडर कर लें, धारा की दिशा में जाने पर वोल्टेज का मान घटता है, उस तरीके से सॉल्व करें। वो तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, इसलिए हम फ्रीजर बना के सॉल्व करने वाले हैं, वो बड़ा ही आसान है। तो फ्रीजर कैसे बनाने वाले हैं, इसका हम लोग अलग सॉल्व कर ही चुके हैं, इसका हम लोग अलग सॉल्व कर ही चुके हैं। अगर केवल और केवल प्रतिरोध, बातें नहीं कीजिए भाई, अगर केवल और केवल प्रतिरोध लगा होता तो धारा में और वोल्टेज में कोई भी कालांतर नहीं होता है। आप खोल के देख लीजिए, अगर केवल और केवल क्या लगा होता है, प्रतिरोध, उसका फ्रीजर खोल के देखिए कैसा बना हुआ है, लाइन वाला, दोनों एक ही दिशा में बने होंगे। तो अगर केवल और केवल प्रतिरोध लगा होता तो जो फ्रीजर बनता वो कुछ इस प्रकार का बनता। ये हमारे पास एक्स वाली लाइन है और इस तरीके से धारा इसी में दिखाई जाएगी, यही रहेगा करंट का डायरेक्शन और यही रहेगा वोल्टेज का डायरेक्शन। ऐसे ही बना होगा, देख लीजिए आप, दोनों एक ही दिशा में है, मतलब धारा के बीच में और वोल्टेज के बीच में कोई भी कालांतर नहीं है। लेकिन ये जो हम लोगों ने करंट को शो किया है, ये किसका करंट है, प्रतिरोध का। तो हम लोगों ने यहां क्या लिख दिया, आई आर, और यहां लिख दिया वी आर, मतलब वोल्टेज किसका, प्रतिरोध वाला, जो प्रतिरोध को मिला है। यहां पर लिख दिया आई आर, मतलब धारा किसकी, प्रतिरोध की। ये किसके लिए हो गया, केवल और केवल आर के लिए। ये आपका लगा हुआ है एल और ये लगा हुआ आपका आर। तो इसके बारे में भी बात की है, क्योंकि यही सबसे सिंपलेस्ट है, शुरुआत यही से कर दी। अब अगर केवल और केवल क्या लगा होता, प्रेरकत्व, तो आपको जानकारी है कि धारा से जो वोल्टेज होता है वो π/2 अग्रगामी होता है। जो प्रेरकत्व के अंदर वोल्टेज होता है वो धारा से π/2 अग्रगामी होता है। तो इस वाले वोल्टेज से जो नॉर्मल प्रतिरोध वाला वोल्टेज है, प्रतिरोध तो नॉर्मल वोल्टेज है, जो धारा की दिशा वही प्रतिरोध की दिशा। अब इस वाले वोल्टेज से जो ये वाला वोल्टेज होगा, ये कितने डिग्री आगे होगा, 90 डिग्री, π/2 आगे। तो ये दिशा नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। कितने डिग्री आगे चलेगा, π/2, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका ऐसे बना लो। ये वोल्टेज किसका, किसका, प्रेरकत्व का। तो यहां क्या लिखेंगे, वी एल, वी। अब यहां धारा नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि भाई धारा की डायरेक्शन नहीं आगे गई है। धारा से ही, इस वाली धारा से इसके अंदर जो वोल्टेज है वो कितने डिग्री आगे चल रहा है, नॉर्मल करंट से अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो π/2 आगे चलता है, कौन, वोल्टेज। तो धारा से वोल्टेज कितने डिग्री आगे चल रहा है, π/2। ये जो एंगल आपने बनाया है कितना है, 90 डिग्री, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, π/2। धारा से
वोल्टेज π/2 आगे, धारा तो वही है जो इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, तो इसी धारा से वोल्टेज कितनी डिग्री आगे चलेगा, π/2। ये आपको करना बड़ा आसान रहेगा। अब ये दो डायरेक्शन आपने बना ली। अब आपको क्या करना है, ये वाला वोल्टेज π/2 आगे चल रहा है, या यूं कहें कि ये कह रहा है कि हम π/2 आगे चलेंगे, और केवल प्रतिरोध वाला कह रहा है कि हम इसके साथ साथ चलेंगे। दो चीजें हैं, एक कह रहा है हम π/2 आगे चलेंगे, एक कह रहा है हम उसके साथ में चलेंगे। हेलिक्स का सीन थोड़ी ना, यहाँ पे कोई आपको कोई पार्टिकल थोड़ी ना रन कर रहा है, यहाँ पे आपको ग्राफ डिसाइड करना है। तो अगर आपके पास ये स्थिति है तो ऐसी स्थितियों में हम लोग क्या करते हैं, अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग क्या बोलते हैं कि रिजल्टेंट निकालो इनका। एक कह रहा है हम इधर से जाएंगे, एक कह रहा है हम इधर से जाएंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई रिजल्टेंट बता दो, और दोनों अगर 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है हमारे पास पाइथागोरस लगा लो। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, रिजल्टेंट। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। बाय द वे मान लिया कि वो रिजल्टेंट ये आया, जब रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों के बीच में एंगल पाई है, मतलब π/2 90। जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो बीच का कुछ आएगा, अब वो कितना आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 32 आएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन वाला ज्यादा पावरफुल है। अगर ये ज्यादा पावरफुल रहा तो इसकी ओर शिफ्ट हो सकता है, और ये पावरफुल रहा तो इसकी ओर शिफ्ट हो सकता है। तो अभी हमको ये जानकारी नहीं है, हमने बोल दिया कि जो रिजल्टेंट आया है 90 और इन लोगों के बीच का जो रिजल्टेंट आया, मान लीजिए इनके बीच में एंगल कितना बना होगा 5, पहले कालांतर कितना था 90। अब दोनों का मिक्सअप एक साथ कालांतर कितना आएगा वो हमको नहीं पता, तो हमने बोल दिया कि कितना आएगा 5 आए। अब ये 5 वगैरह हम निकालेंगे अपना, तो इस तरीके से करना थोड़ा आसान रहेगा। तो बेसिक बात क्या है, ये I और ये R, अगर केवल प्रतिरोध होता तो इस तरीके का सीन होता, केवल इंडक्टर होता तो इस वाली धारा से ये वाला वोल्टेज π/2 आगे चल रहा है, और ये धारा भी आपको वही दिशा में मिल रही है, ये वाला वोल्टेज भी उसी दिशा में मिल रहा है। या यूं कहे कि वोल्टेज जो प्रतिरोध का वोल्टेज है उस वाले वोल्टेज से ये जो हमारे पास इंडक्टर है उसका वोल्टेज π/2 आगे, दोनों बातें सेम है। अब हमने बोला कि दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। दोनों का जब रिजल्टेंट निकाला तो हमें पता चला कि इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। कहां पर आएगा, हमने कोई एक पर्टिकुलर लाइन मान ली कि ये आएगा। अब ये वाला इस नॉर्मल वाले से जो बेसिक था उसके साथ कितना एंगल बना रहा है 5 एंगल बना। अब ये बातें हमको निकालनी है कि कितना आने वाला है, तो कितना आने वाला है वो हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोगों ने मान लिया है फिलहाल V, कितना आने वाला है वो हम देखते हैं जरा। तो रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, परिणामी 90 डिग्री पे है तो परिणामी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगा लें, समझ पा रहे हैं। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाने का क्या तरीका है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, अगर 90 डिग्री पे होता है तो हम लोग पाइथागोरस से काम चला लेते हैं, फिर हम लोग को अंडर रूट पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा पे नहीं जाना पड़ता है, शॉर्टकट है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो कर्ण यही है, यही तो है, यही तो आएगा जब सॉल्व करेंगे। ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ऐसे यहाँ से लंब हम डाल दो ताकि सही से दिखे आपको। ये क्या है, ये लाइन कर्ण मतलब v स्क्वायर, ओके, बराबर लंब इसके जस्ट सामने ये, जितना ये होगा उतना ही, दोनों तो सामने है ना, तो यहाँ भी इसको लंब मानो, ये बात बराबर है। तो क्या आ जाएगा v l स्क्वायर, ये रहा लंब, ये जो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दोनों एक दूसरे के सामने, प्लस आधार स्क्वायर, आई नहीं लिखना, वोल्टेज वाला चला रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे वी आर स्क्वायर। ये बड़ा आसान पड़ता है। तो अभी क्या करना है, हमको निकालना है धारा। तो धारा के लिए क्या करना वाले, या यूं कहें कि धारा भी नहीं निकालना है, आपको बेसिकली निकालना है कि ये दोनों लोग मिल के परिपथ में कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। अलग अलग कितना कर रहे थे, ये अपना R बनाता था, ये कितना बनाता था 1/ωL समथिंग होता है ना, कि ωL होता है, ωL होता है, ωL। ये अपना कितना बनाता है L, सॉरी R, और ये कितना बनाता है ωL। अब दोनों लोग मिलके कितना प्रतिरोध बना सकते हैं वही निकालना है हमको। किसको हम लोग क्या बोलते हैं,
परिपथ की प्रतिबाधा, ये दोनों लोग मिलके इस सर्किट में कितनी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं वही निकालना है। तो हमने क्या बोला भाई, इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने, करंट तो वही है, करंट तो जो यहां से निकला है करंट वही सब में जा रहा है, तो क्या लिख देंगे इसको, I इंटू आर, I इंटू आर। इसमें लिखना उचित नहीं रहेगा, यहां पर जब दोनों का मिक्स कर देंगे हम लोग तो आर को क्या बोलेंगे, जब इनका और इनका प्रतिरोध एक साथ हो जाएगा क्या नाम रखा जाएगा, प्रतिबाधा। परिपथ की एक लगा है प्रेरकत्व और एक लगा है प्रतिरोध, जब दो लोग या तीन लोग एक साथ आ जाते हैं तो हम उसको नाम क्या रखने लगते हैं, प्रतिबाधा। तो दोनों लोग मिलके कितना बना रहे हैं वही वाला तो यहाँ लिखा जाएगा, ये फाइनल वाला चल रहा है, रिजल्टेंट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जेड, I इंटू आर, लेकिन आर की जगह आप क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, क्योंकि प्रतिबाधा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, तो ये आगे I इंटू जेड है, वो आर ही, लेकिन लिखा क्या जा रहा है, जेड। ओके, बराबर VL, ये अकेले में बात करनी पड़ेगी, किनसे, अकेले पूछो, कल बताया कि भाई धारा तो हमको वही मिल रही है जो आ रही है, तो क्या लिखा जाएगा, I। इनका प्रतिरोध, इसको हम लोग बोलते हैं XL, प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध होता है उसको बोला जाता है प्रतिबाधा। कौन सी प्रतिबाधा, सॉरी प्रतिघात, कौन सा प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, रिप्रेजेंट करते हैं XL से, तो ये आ गया I इंटू XL प्लस, इसको क्या लिखते हैं, फिर से I इंटू आर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, I इंटू, इसको तो आर ही बोलते हैं, दोनों तरफ I है, कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, Z इज इक्वल टू XL प्लस आर, XL प्लस, ये आपके पास आ रहा है Z इज इक्वल टू XL प्लस आर। तो टोटल कितना प्रतिरोध उत्पन्न किया इन दोनों लोगों ने मिल करके, वो कितना है, XL प्लस आर। अब अगर आप चाहें तो Z इज इक्वल टू XL, तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L लिख सकते हैं, प्लस आर तो आर ही है, एक ये फॉर्मूला तैयार हो गया। हाँ, बी पर स्क्वायर, ये तो याद ही नहीं रहा है, गड़बड़ हो गया, बी पर बी स्क्वायर, ओके ओके ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, स्क्वायर हम भूल गए हैं, तो दोनों तरफ भाई स्क्वायर भी कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, I स्क्वायर, और ये आ जाएगा Z स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा I स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा XL स्क्वायर, यहाँ पे भी I स्क्वायर और R। ये थोड़ा सा हमसे गलती हो गई है, तो ये क्या आ जाएगा, Z स्क्वायर, ये आ जाएगा XL स्क्वायर और ये आ जाएगा R स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी Z स्क्वायर, ओमेगा L स्क्वायर और R स्क्वायर, ये बनेगा, स्क्वायर लगे रहेंगे, माफी चाहेंगे गलती हो गई, तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तीनों आई कैसे करना है, यहाँ से I स्क्वायर कॉमन लोगे तो इधर भी I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी I स्क्वायर, यहाँ गुणे में होगा तो इधर अल्लाह को बटे में आएगा, बटे बटे वाले को कर सकते हैं। एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा चर्चित रहता है वो भी लिख देते हैं हम, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो Z बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो ये भी बन गया, फिर से आप क्या कीजिए, Z बराबर फिर से लिख दीजिए इसको ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कई बार आपको लिखा मिल सकता है कि ओमेगा को लिख दिया जाएगा 2 पाई f या 2 पाई n, तो ये काम तो होते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहां से चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
तो परिपथ की प्रतिबाधा आ रही है Z बराबर √ओमेगा L² प्लस R²। ये दोनों लोगों का मिल के प्रतिरोध आया है। हाँ, हमने ये बोला कि दो लोग लगे हुए हैं। एक आपके पास क्या है, इंडक्टर है, प्रेरकत्व, और एक क्या है, प्रतिरोध है। केवल प्रतिरोध हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल इंडक्टर पढ़ चुके हैं। जब केवल प्रतिरोध होता है तो धारा और वोल्टेज दोनों एक ही दिशा में होते हैं ही नहीं होते। तो हमने दोनों का ये ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? वोल्टेज और धारा क्या है, एक ही दिशा। हमने केवल इसमें IR इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझा पाए कि ये प्रेरकत्व वाली धारा है, वरना धारा तो वही है जो इसमें जा रही है वही इसमें जा रही है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो हमने इसमें लिख दिया कि दोनों एक ही दिशा में। अब जब प्रेरकत्व होता है केवल, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल जो वोल्टेज आपके पास है उससे वो जो वोल्टेज है वो धारा से π/2 अग्रगामी होता है, इसमें इंडक्टर वाले। तो धारा ये जो धारा इसमें जा रही वही धारा इसमें जा रही, दोनों की सेम धारा है। धारा से वोल्टेज कितनी डिग्री अग्रगामी, π/2। तो इससे π/2 अग्रगामी मतलब ये बनेगा, दो दिशाएं हो गई। एक बोल रहा है कि हम 90 डिग्री आगे चलेंगे, दूसरा कह रहा है हम साथ साथ चलेंगे। तो ये दोनों तो अलग अलग तो नहीं कर पाएंगे, तो अब दोनों का कुछ मिक्स काम होगा। तो हमने बोला कि ना तो π/2 पर जाएगा और ना तो 0 पे जाएगा, कहीं बीच में कुछ आएगा हिस्सा। तो हमने बोला कि अब दोनों लोग मिल करके इसको फॉलो करेंगे, इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। इसका वोल्टेज कितना आएगा, V आएगा। तो अब जो वोल्टेज को फॉलो कर रहे हैं, जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसको हमने ये माना। और वो जो है नॉर्मल से कितनी डिग्री पे आ गया, 5 पे। पहले 0 पे था, आप कितने पे आ गया, 5 पे। ना तो 90 रहा और ना 0 रहा, कुछ बीच का हिस्सा ले लिया। अब वो बीच वाला कितना आएगा,
तो निकालने के लिए हमारे पास सदिश रूप से हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 2r1 r2 cos ऑफ थीटा फॉर्मूला लगता है। यहां पर हमें ये पता चला कि भाई 90 डिग्री का एंगल है इनके और इनके बीच में, तो हमें 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पता है कि पाइथागोरस से आ जाता है, तो हमने लगा दिया पाइथागोरस, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। या आप रख के देखिएगा, उसमें थीटा की जगह 90 वो खत्म हो जाएगा, पाइथागोरस ही बनता है। तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पे क्या है v स्क्वायर, ये वाला कर्ण की जगह क्या आ गया v स्क्वायर। इसके बाद लंब कितना है, ये जितना ये होगा उतना ही, यही तो लंब है, तो यह क्या आ गया VL स्क्वायर वोल्टेज का, प्लस आधार स्क्वायर, आधार में कौन है VR। फॉर्मूला हमको पता है v बराबर होता है I इंटू R, v बराबर I इंटू R, तो इसको लिख दिया v बराबर I इंटू R, I इंटू R और ऊपर स्क्वायर लगा, तो ये हो गया I। R की जगह क्या लिखेंगे हम लोग Z, क्योंकि दो लोग हैं एक साथ, एक प्रतिरोध है और एक इंडक्टर है। जब दो लोग आपस में मिल जाते हैं तो हम लोग उसको प्रतिरोध ना बोल करके क्या बोलते हैं प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को लिखते हैं Z, तो Z स्क्वायर हो गया बराबर। यहाँ पे क्या आ गया I इंटू R, और अब की बारी क्या इंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है उसको क्या बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। फिर आ गया I स्क्वायर एक्सेल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर, तो नॉर्मल है, I स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन, सब कट गया, तो क्या बचा आपके पास Z स्क्वायर एक्सेल प्लस R स्क्वायर, ये बन गया। अगर आप इसको खोल दे तो आप इसके रूट, आप इसको स्क्वायर हटा के उधर रूट लगाना चाहें तो क्या बनेगा एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर फिर से आप इसको ओमेगा एल लिखना चाहें तो फिर क्या बनेगा ओमेगा एल। इतना केवल बात। अब हमको निकालना फाई का वैल्यू कि कालांतर अब कितना आएगा, पहले तो π/2 था लेकिन अब कितना आएगा, तो अब हम कालांतर निकालेंगे। तो कालांतर के लिए क्या करने वाले, ये हटा रहे हैं भाई, कालांतर निकालना है। कालांतर फाई के लिए काम करेंगे, कालांतर फाई। तो एंगल अगर कभी निकालना हो त्रिभुज में तो एंगल निकालने का ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने पढ़ा है। आपको क्या पता है, पहले आपको क्या पता था, लंब पता था ये, और क्या पता है आधार, यही तो हमें जानकारी थी, ये तो हमने खुद ही निकाला है। तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, जब भी कभी एंगल निकाला है तो tan थीटा लगाते हैं। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, कभी स्लोप निकालना हो तो मेरा tan थीटा लगाते हैं, यहाँ पर भी स्लोप निकालना है tan थीटा लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा tan फाई, एंगल कितना है फाई, लंब बटे आधार, tan थीटा बट क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है क्या आएगा VL, आधार VR। ये हम लोगों ने लिखा वोल्टेज के टर्म्स में, आप चाहें तो इसको प्रतिरोध के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज की जानकारी है तो आप ऐसे निकाल लें। ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, आप अगर चाहें तो फिर से इसको चेंज करिए, तो क्या लिखेंगे I इंटू एक्सेल अपॉन, तो क्या लिखेंगे I इंटू R, I ने I को क्या है आपके पास tan फाई इज इक्वल टू एक्सेल अपॉन एंगल निकाला है tan फाई, एंगल का प्योर गणित है। फिक्स तो केवल यहाँ तक थी, अब फिगर इगर बना दे, बाकी तो पूरी गणित है। और क्या प्योर गणित है, प्योर ही है, प्योर थोड़ी है। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली चीज है वो ये है, प्रतिघात ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दो लगा देंगे, बोलेंगे प्रतिघात बताइए, प्रतिबाधा बताइए, एक चीज और पूछ देंगे अधिकतम वोल्टेज बताइए, शिखर मान बताइए, तो 4-5 क्वेश्चन पूछ देते हैं, बन जाता है 4-5 नंबर का काम। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा।
एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके पास 5 नंबर का, और इतना सिंपल क्वेश्चन बनता है क्या पूछेंगे आपसे, केवल तीनों लगा देते हैं, वो तीनों चीजें लगाएंगे। प्रतिबाधा पूछेंगे, प्रतिघात पूछेंगे, धारा का शिखर मान पूछ लेंगे, वोल्टेज का शिखर मान पूछ लेंगे, और उसके साथ में हो सकता है कि आपसे वो VRMS वैल्यू पूछ लें। हो गया पाँच। शिखर का मतलब है मैक्सिमम, बना के नहीं बताना है, केवल आपको वैल्यू बतानी है। V0 I0 कितना आएगा, बना के नहीं बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और महज आपको कितनी देर लगेगी, अगर यहाँ से 5 नंबर का आता है तो बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, ऐसे टाइम बच जाता है। वहाँ कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो 15-20 मिनट ले जाता है, ऐसे आपको टाइम बचाना है। तो अभी यहीं पे अगर शिखर मान निकलवाना हो तो वोल्टेज का तो आपको समीकरण दिया ही गया होगा, धारा का मान लीजिए शिखर मान चाहिए आपको, कुछ तो दिया ही गया होगा ना। तो अगर आपको धारा का शिखर मान चाहिए, क्या निकालना है, शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो देखो क्या करने वाले हैं, हमारे में फॉर्मूला वही है, V बराबर I इंटू R, फॉर्मूला वही लगाएंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए समझ लीजिए फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा, V बराबर I इंटू R। निकालना क्या है, धारा का शिखर मान, मतलब I निकालना है। तो I बराबर क्या आ गया, V अपॉन। अब आपको यहां से केवल ध्यान ये रखना है कि आपको मैक्सिमम चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो वोल्टेज कौन सा लाना पड़ेगा, मैक्सिमम वाला। प्रतिरोध भी लिखना पड़ेगा, टोटल। टोटल कौन कौन प्रतिरोध में लगा रहा है, एक तो प्रेरकत्व तो अपना प्रतिरोध बना रहा है, और एक जो प्रतिरोध है वो अपना प्रतिरोध बना रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, I0, धारा की जगह क्या आ जाएगा, I0, वोल्टेज की जगह आ जाएगा V0। प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना बन के तैयार हुआ है, Z, इसको बोल रहे हैं प्रतिबाधा। हो गया काम, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, फॉर्मूले सारे वही काम कर रहे हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था उनके नियम में, V बराबर I R, उसके अलावा कुछ लगाया हमने यहाँ, नहीं लगाया ना। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो धारा को लिखिए I0, वोल्टेज को लिखिए V0, टोटल वाला प्रतिरोध लिख दीजिए। टोटल प्रतिरोध कितना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा, परिपथ की टोटल प्रतिबाधा, ये लिखिए, जिसको बोलते हैं Z। अब Z निकालने के लिए आपके पास तरीका ही है, ये निकाल लिया आपने Z, यहां से निकालिए, यहां चिपका डालिए। हाँ होगा, लेकिन अभी ये निपट जाने दो। कभी अपना चलता है तो कभी किसी और का चलने लगेगा। अभी हम लोगों के चल रहे हैं भाई बाप, अभी लोगों के चलने लगेंगे, तुम लोगों के एक होगा ना, अभी एक और होगा ना, तो अभी ये हो ही जाने दो। तो यही प्रॉब्लम है ना कि अभी किसी का, अभी हमारा है, फिर किसी और का, फिर बायो का लगा हुआ है, तो 3-4 दिन का ये जो है इसको निपट जाने दो। हाँ लेकिन ये सब अंदर की बात है, इनको शो ऑफ नहीं करना होता। ठीक है भाई, कुछ नोट पॉइंट है उनको भी कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहीं पे, कई बार पूछ लिया जाता है, कभी आपने शॉर्ट सर्किट सुना है? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि आप दोनों वायर्स को, प्लस और माइनस को आपस में ही कनेक्ट कर दें। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही काम करने वाले हैं। तो नोट नंबर 1 लगाएंगे, इसको हटा दे रहे हैं हम। अभी जरा शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं।
हिंदी में बोलते हैं लघुपथित। क्या बोलते हैं हिंदी में? आवाज मत कीजिए। शॉर्ट सर्किट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुपथित कर देने पर। तो आपको मिलेगा कि लघुपथित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो पहला आप डाल लीजिए, यदि प्रेरकत्व को लघुपथित कर दिया जाए। हाँ, यदि प्रेरकत्व को, नंबर 1, यदि हाँ प्रेरकत्व को लघुपथित कर दें। प्रेरकत्व को क्या कर दें? लघुपथित। कैसे आपको दिखेगा? कैसा दिखाते हैं आपको। ये दो लगे हुए हैं। लघुपथित का मतलब ये है, इधर से देखो क्या मिलता है माइनस, और इधर क्या होता है? एक तरफ से प्लस मिलता है। तो एक तरफ आपने क्या किया, एक तार लिया, जोड़ दिया इसे। मतलब आपने प्लस वाले को किससे जोड़ दिया? माइनस है। ये तो बर्बाद हो गया भाई। आपके पास एक बल्ब आपने लगाया और उसके बीच में उससे पहले ही तार जोड़ दो, एक बर्बाद हो गया। बाईपास मिल गया, ऐसे धारा, ये बेकार हो गया। अब इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। तो अब आपका, अगर इसको हम लोग लघुपथित कर दिया है, शॉर्ट सर्किट, क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट कर दिया। और अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो L का मान, मतलब प्रेरकत्व का मान कितना हो गया? 0। अब इसमें करंट ही नहीं जा रहा है तो परिवर्तन कहां से होगा? और जब तक धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसमें कुछ होने वाला है नहीं। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने, पूरा का पूरा करंट बाईपास हो गया, या दोनों प्लस और माइनस आपस में, ये तो बर्बाद हो गया। तो L का मान क्या हो गया? 0। L का मान अगर 0 हो गया तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, जरा ये देखना है। आपके पास फॉर्मूला क्या आया है? tan phi is equals to XL अपॉन R। इसमें रख के देखते हैं जरा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा L अपॉन R। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक्सेल को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L। सो tan phi is equals to L की जगह 0, तो ये ऊपर पूरा 0 हो गया। तो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। tan phi क्या आ गया? 0। tan में 0 का मान ही 0 होता है, मतलब phi का मान भी कितना आ गया? मतलब कहने का ये क्या हो गया? ये परिपथ इस प्रकार का बन गया है जैसे इसमें इंडक्टर लगा ही नहीं है। और सही बात है, जब आपने तार जोड़ दिया यहां से तो इसका तो मतलब ही नहीं बचा। तो केवल और केवल क्या लगा है? प्रतिरोध ही तो लगा है। तो ये जो परिपथ है वो इस प्रकार बन गया, क्योंकि देखो फाई का मान कितना आ गया, मतलब पूरा का पूरा हिसाब किताब ऐसा रहेगा यूं, बस ये वाला होगा ही नहीं। तो ये परिपथ अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया इंडक्टर को तो परिपथ इस प्रकार का बन जाता है जैसे केवल और केवल परिपथ में क्या लगा है? प्रतिरोध लगा है। तो केवल प्रतिरोध वाला परिपथ बन के तैयार हो गया। यही हम लोग कर करके तो बदल देंगे। तो अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है तो ये परिपथ इस प्रकार का परिपथ बन गया है जैसे केवल और केवल प्रतिरोध वाला परिपथ होता है। यही नोट में लगाएंगे। हाँ, इसको नोट करने के बाद नीचे लिख देंगे शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ बन जाएगा। कौन सा वाला परिपथ बन जाएगा? शुद्ध प्रतिरोध। दूसरा वाला भी हम कर दे रहे हैं। सेकंड में इस बार अगर यहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, किसको कर दिया? प्रतिरोध को। R बराबर क्या हो गया? 0। इस बार R खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ये यहां पर जो लगा था उसको क्या कर दिया हमने? शॉर्ट सर्किट कर दिया, 0 हो गया। तो इस बार क्या होने वाला है? tan phi इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R।
आर का मान कितना हो गया 0, तो tan phi इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू, भाई इधर देखते भी जाइए, तो ये आ जाएगा tan इनफाइनाइट, tan में इनफाइनाइट वैल्यू होती है 90 की, tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो ये फाई का मान कितना आ गया इनफाइनाइट मतलब 90, ये फाई और कितना आ जाएगा π/2 और 90, थीटा आ गया 90 डिग्री। ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि इस बार केवल आपको यही मिलेगा, प्रतिरोध बर्बाद हो गया, तो जिसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया वही बर्बाद हो गया। इस बार परिपथ कैसा रहा, परिपथ कैसा रहा, शुद्ध